जयपुर नगर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली भव्य सजी झांकी भारत का भारत के पुण्यार्चक हैं आलोक मुक्ता जैन, अमित निशीशा, गौरव राखी जैन, नवीन दीपाली संघी, पंकज प्रीति झांझरी, रोहित कीर्ति कटारिया, शैलेंद्र प्रियंका गोधा, शरद निधि सेठी, विपिन प्रियंका काला। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, दशलक्षण महापर्व में सुगंध दशमी के पावन अवसर पर 24 सितंबर 2023 को राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में भारत का भारत नामक भव्य सजीव झांकी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक भक्तों ने अपने परिवार सहित सहभागिता कर इस सुअवसर का आनंद लिया। तो आइए दर्शकों, हम भी आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम के मनोरम दृश्यों का। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में 24 सितंबर 2023 को भारत का भारत भव्य सजीव झांकी का आयोजन किया गया। सुगंध दशमी के दिन आयोजित हुई इस भव्याति भव्य आयोजन में स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा दूर दराज से पधारे अनेक भक्तों ने सहभागिता कर झांकी के मनोरम दृश्यों का आनंद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम गणमान्य एवं विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने विचारों को साझा किया। और जो भारत का भारत आज महसूस कराया कि हमारा इसका क्या पुराना इतिहास है, और आज ये भारत जो नाम पड़ा है हमारे आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत के नाम से जो पड़ा है, ये हमारी जानकारी के लिए, सारे समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हमें इसको आगे से आगे लोगों को जानकारी देनी चाहिए। ये भरत जो हमारे बहुत ही पूज्य रहे हैं, आदिनाथ भगवान के सुपुत्र, आज उनके नाम से भारत है। और ये झांकी लगाई है, ये गजब है, बहुत बढ़िया प्रयास है। और जिस ढंग से इन्होंने इसका प्रदर्शन किया है, एक नरक से निकल के और हम स्वर्ग में जा रहे हैं, कैलाश पर्वत पे जा रहे हैं, ये सारे दृश्य जो इसमें दिखाए। आज जो भारत का भारत हमने यहाँ पर जिसका शीर्षक रख के जो झांकी का प्रदर्शन किया है, आप इसमें जब अंदर जाते हैं तो नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार, वो सारा यहाँ पर जो चिन्हित किया गया है, वो एक भारत का महिमा मंडन गान किया गया है। हजारों वर्ष पूर्व जो भारत का जो सपना किया था, वो आज मोदी जी ने साकार रूप लेता नज़र आ रहा है। तो मेरा बहुत बहुत साधुवाद है इस पूरे भारत समाज को और इस मंदिर कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने शानदार आज यहाँ पर झांकी का आयोजन किया। मैंने देखा है कि 11 पॉइंट पर और क्रम से बताया गया है कि कैसे नाम भारत पड़ा, और बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा लगा। और आज की पीढ़ी को ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये इंडिया नहीं, भारत है। हमारे कई वर्षों से भाद्रपद मास में पर्युषण पर्व पे बहुत ही भव्य आयोजन किए जाते हैं। जयपुर जैन समाज में हमारे बापू नगर का एक अलग ही नाम है, और जो भाद्रपद मास के कार्यक्रम होते हैं वो बड़े अद्भुत और बड़े ही सराहनीय होते हैं। मैं बताऊंगा आपको, इसमें झांकी का बड़ा योगदान रहता है। आज हमारे बीच में भारत का भारत नाम की झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे नवयुवकों ने, आलोक जी ने विशेष मेहनत करके ये सारी झांकी का आयोजन किया है। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार की योजनाएं आप ला करके बापू नगर चैत्यालय का नाम रोशन करेंगे। जैसा कि आपको विदित ही है कि जैन धर्म में आज सुगंध दशमी का बहुत ही महत्व है। इस दिन सभी जैन धर्मावलंबी बंधु अपने अपने मंदिरों में और सभी मंदिरों में जाके धूप खेते हैं। इसी क्रम में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में आज एक भव्य झांकी, जिसका कि शीर्षक है भारत का भारत, इसका एक सफल आयोजन मंचन किया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों और कैसे होना चाहिए। इसके अंदर इसमें सबसे पहले नरक गति दिखाई गई है। नरक गति के पश्चात स्वर्ग गति का चित्रण किया गया है। स्वर्ग गति के चित्रण के पश्चात
इसमें राजा आदिनाथ का राजमहल का चित्रण है। उसमें आदिनाथ भगवान को वैराग्य हो जाता है और वो कैलाश पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और वो अपना राजपाट भरत जी को सौंप देते हैं। फिर उसके पश्चात वहाँ पर दिखाया गया है कि जब वो गद्दी भरत को सौंप देते हैं तो भरत विकास करना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ समय पश्चात उनको पता चलता है कि आदिनाथ उनके पिताश्री को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है कि कैलाश पर्वत से। तो भरत जी कैलाश पर्वत पर अपने पिताजी के दर्शनार्थ हेतु पधारते हैं। वहाँ पर वो दर्शन करने के पश्चात फिर पुनः अपने देश का निर्माण भव्य तरीके से करने के लिए प्रारंभ कर देते हैं। इसके साथ ही सौभाग्यशाली विशिष्ट जनों ने भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाएं की। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाओं के पश्चात पुण्यवान श्रावकों का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे। स्वागत श्रृंखला के पश्चात सभी भक्तों ने हाथों में मंगल दीप लेकर संगीत की मधुर ध्वनियों के मध्य जिनेंद्र प्रभु की अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ आरती की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्रेष्ठी परिवार ने फीता खोलकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके उपरांत भव्य सजीव झांकियों के माध्यम से भारत देश के भाग्य विधाता भाग्यशाली आद्य तीर्थंकर ऋषभ पुत्र आद्य चक्रवर्ती सम्राट भरत के भारत की अद्भुत गाथा को बड़े ही सौंदर्यपूर्ण प्रभाव से दर्शाया गया। हमेशा जीवन में अच्छा काम करो, अगर गलत काम करोगे तो नरक में जगह मिलेगी तुम्हें। ऋषभ देव भगवान जिन्हें जग आदर भाव से ध्याता है, ऋषभ देव भगवान जिन्हें जग आदर भाव से ध्याता है, उनके पुत्र भरत से ही भारत पहचाना जाता है, उनके पुत्र भरत से ही भारत पहचाना जाता है। भरत का है ये भारत जिन्हों की ये है विरासत, भक्त मिल सभी कर रहे प्रभु स्वरूप। दूत विलंब मत करो, समाचार कहकर अपना पुरस्कार प्राप्त करो। महाराज, प्रथम महामांगलिक समाचार है कि आपके पिताश्री मुनिराज ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महाराज, दूसरा मांगलिक समाचार है कि आपके शस्त्रागार में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। और तीसरा सुखद समाचार है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हे दूत, वास्तव में ही तुमने मेरे जीवन के सबसे अद्भुत समाचार लाकर दिए हैं, सबसे अद्भुत। ये रत्नों का हार तुम्हारे लिए है। लो। आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। भरत का है ये भारत जिन्हों की ये है विरासत। मेरी ओर को देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुम मेरे प्रिय अनुज हो। लो, यह संपूर्ण राज्य तुम संभालो। मैं शतखंड विजय करके आया, तुम ही इसके स्वामी हो। पूज्य
अवश्य मुझे क्षमा कर दीजिए। यह मस्तिष्क आपके विशाल हृदय सागर को नहीं माप सका। भाई दुखी ना हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया। मुझसे अपराध हुआ तो मुझे उसका प्रायश्चित करना ही होगा। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? माता, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति प्रदान कीजिए। मैं तपोवन में जाऊंगा। एक बात छोड़कर और कोई बात हो तो कहो। भाई, क्या मुझे संसार के कष्ट भोगने के लिए अकेले छोड़ जाना चाहते हो? भाई, मुझे छोड़कर मत जाओ भाई। किंतु पापा, मैं कल्याण के पथ पर जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए। उन्हीं भरत की सजीती झांकी जैन चैत्यालय जयपुर में, इतनी सुंदर भव्य सजीव थी बस गई भक्तों के उर में। कैसे बना भरत का भारत देख पता चल जाता है, कैसे बना भरत का भारत। हे इंद्रदेव, इस समय भरत क्षेत्र में कर्म भूमि का शुभारंभ हो गया है। इस कर्म भूमि के अंतिम मनु अर्थात 14वें कुलकर कौन है? हे ईशान कुमार, वहाँ के अंतिम कुलकर के रूप में राजा नागीराय थे, जिनके बाद उनके पुत्र आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव भी असी मसी कृषि वाणिज्य कला का उपदेश देकर जिन दीक्षा धारण करके श्रमण परंपरा को प्रारंभ कर चुके हैं, और उनके पुत्र भरत इस धरती के आद्य चक्रवर्ती सम्राट होंगे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत जाना जाएगा। महाराज की जय हो। कहो दूत, तुम्हारे चेहरे पर अति प्रसन्नता व्यक्त हो रही है, क्या समाचार लाए हो? महाराज, मैं आपके लिए 3 अद्भुत सुखद समाचार लेकर आया हूँ। दूत, विलंब मत करो, समाचार कहकर अपना पुरस्कार प्राप्त करो। महाराज, प्रथम महामांगलिक समाचार है कि आपके पिताश्री मुनिराज ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महाराज, दूसरा मांगलिक समाचार है कि आपके शस्त्रागार में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। और तीसरा सुखद समाचार है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। दूत, वास्तव में ही तुमने मेरे जीवन के सबसे अद्भुत समाचार लाकर दिए हैं, सबसे अद्भुत। लो, ये रत्नों का हार तुम्हारे लिए है। लो। आदिनाथ भगवान की जय हो। आदिनाथ भगवान की जय हो। आदिनाथ भगवान की जय हो। सजीव झांकियों को निहार कर सभी का मन प्रफुल्लित हो उठा। इस दौरान एक ओर जहां विशिष्ट जनों का सत्कार किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर सभी श्रद्धालु संगीतमय वातावरण में झूमते हुए अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने के पश्चात सभी महानुभावों ने सहर्ष अपने मनोभाव प्रकट किए और इसी के साथ ही कार्यक्रम का समापन हो गया। बापू नगर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में झांकी का आयोजन किया गया। झांकी का भारत का भारत ऐसा नाम दिया गया, जिसको लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया और झांकी देखने के लिए जैन समाज बापू नगर जयपुर की और सारे कॉलोनियों की जनता उमड़ पड़ी। ऐसा दृश्य देखने को मिला जो देखने ही लायक था। मैं
भाई आलोक जी की, इनकी टीम की बहुत ही प्रशंसा करूंगा कि इन्होंने रात दिन मेहनत करके इस झांकी को अंजाम दिया और इस झांकी का प्रस्तुतिकरण इतने भव्य रूप में किया कि कहने को शब्द नहीं है। हमारे बापू नगर में हर वर्ष झांकी लगती है, लेकिन इस झांकी का जो थीम इन्होंने रखा और जो प्रदर्शित करने की कोशिश की वो बहुत ही भव्य है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हमारे देश का नाम प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया था। हमारे परम पूज्य संत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का भी यही कथन है कि इंडिया नहीं भारत बोलो। की कोशिश की जा रही है कि कैसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के प्रभु चक्रवर्ती सम्राट भरत के जीवन में घटित कुछ घटनाओं के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है। कैसे उन्होंने संपूर्ण भारत को एक कर इसका संपूर्ण विकास किया। हमारे बापू नगर निवासियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। कंसेप्ट लेकर आने की पीछे हमारी मंशा यही थी कि हम ये बता पाएँ कि भरत के नाम पर भारत क्यों पड़ा। उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस थे हमने सब कुछ कंसेप्चुलाइज करके दिखाने की कोशिश की है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि जितने लोगों ने रिव्यूज़ दिए, यहाँ आकर के कोई भी पार्श्वनाथ भगवान का जयकारा लगाना तो नहीं भूला, लेकिन साथ के साथ भारत माता की जय भी सबने बोली। सर्वप्रथम मैं जिनवानी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने पूरे देश में और विदेशों में जैन धर्म का जो 10 दक्षिण पर्व का कवरेज किया है। आप भी विदेशों में जो लोग बैठे हैं, जो दर्शन नहीं कर पाए, वहाँ तक आपने अपने चैनल के माध्यम से जो दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है, इसके लिए हम पूरे दिगंबर जैन समाज बापू नगर की तरफ से, मेरे सभी इष्ट मित्रों की तरफ से जिनवानी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो झांकी लगी है वो भरत से भारत के विषय के ऊपर झांकी लगाई गई है। मेरा ये मानना है कि पूरे देश के अंदर बापू नगर समाज ऐसा है जिसने इस पर सबसे पहले पहल की है और जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने इस बात की सराहना की है कि जो आपने शीर्षक लिया है भरत से भारत, बहुत ही प्रेरणादायक है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उनको ये पता चला है कि भारत से भारत का नाम हमारे जैन धर्म ने ही दिया है। दर्शकों, अभी आपने दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत 24 सितंबर 2023 को सुगंध दशमी के पावन अवसर पर आयोजित भरत का भारत नामक भव्य सजीव झांकी के अद्भुत एवं मनोरम दृश्यों का आनंद लिया। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। जयपुर नगर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली भव्य सजी झांकी भरत का भारत के पुण्यार्जक थे आलोक मुक्ता जैन, अमित निशीशा, गौरव राखी जैन, नवीन दीपाली संघी, पंकज प्रीति झांझरी, रोहित कीर्ति कटारिया, शैलेंद्र प्रियंका गोधा, शरद निधि सेठी, विपिन प्रियंका काला।